सब कुछ तेरे पास है, फिर भी तू अपने आप को हारा हुआ महसूस करता है। फिर भी तू अपने बच्चों की ओर जब देखता है कि मेरे बच्चे कामयाब नहीं है, मेरे घर में ये नहीं है, वो नहीं है, आज तू फैसला कर ले, मेरा बड़ा नाम, ध्यान से सुनना, जिनके पास बच्चे नहीं है, घर नहीं है, जो अपने आप को हारा हुआ महसूस करते हैं, बीमारियां जिनके सर चढ़कर बोलती हैं, बीमारियां जिनके सर चढ़कर बोलती हैं, जिनके घर में शैतान ने, जादू टोने ने कब्जा बना रखा है, बांझपन के श्राप ने, बीमारियों ने आपके घर में कब्जा बना रखा है, आपके जीवन में उसने कब्जा कर रखा है, और आपको लगता है कि आपके सिर पर कोई चीज बैठी है, आपको दबा रखा है। आपके रिश्तों में आपको अपने आप को घुटन महसूस होती है, आप दबा महसूस करते हैं। बहुत सारी बहनें जब बोलती हैं मेरे पति, मेरे बच्चों से, किसी भी रिश्ते से आप अपने आप को दबा हुआ महसूस करते हैं। आज परमेश्वर आपको बड़ी गहरी बात, बड़े आनंद की बात समझाना चाहते हैं। मेरी बेटी, मेरे बेटे, 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल, जिस दिन से मैंने तुझ पर अनुग्रह किया, वो दिन याद कर। तुझे जीतने के लिए 15 साल नहीं लगेंगे, तुझे जीतने के लिए 3 साल नहीं लगेंगे, 3 महीने नहीं लगेंगे। मेरा नाम जो अब तू अपने मुंह से, अपने होठों पर लेकर आएगी, जब तू अपने होठों पर सच्ची आत्मा से मेरा नाम लेकर आएगी, तेरी जीत की शुरुआत होनी शुरू हो जाएगी। आमीन। जब एक हालेलुया का नारा तेरे मुंह से निकलेगा, तेरी ब्लेसिंग स्वर्ग से उतर कर आएगी। आमीन। केवल इतना समय लगता है। और जब आप आमीन मुंह से बोलते हैं, आमीन, आमीन, जैसे ही आप आमीन मुंह से बोलते हैं, तो समझ लो कि आपके पीछे, जिस घर में तू रहती है, वहां पर आशीष है। आप आगे चलेंगे, आप देखो तो सही, पीछे मुड़ के आशीष तुम्हारे पास पहले ही आ चुकी है। यस, आमीन। अब कई लोग बोलते हैं नहीं जी नहीं, बोलने में और जब हम देखते हैं तब बोलने में करने में बड़ा फर्क है। नहीं, कुछ भी फर्क नहीं है, कुछ भी फर्क नहीं है। प्रभु की बात को आप ध्यान से सुने, प्रभु की बात को आप ध्यान से ग्रहण करें। उसने आपको जीत के लिए ठहराया है, जीतने के लिए। अगर आपके पास परमेश्वर है, सीधी सी बात है, अगर आपके पास संतान है, क्या आप अपने बच्चों को जब वो बाहर जाते हैं, स्कूल में जाते हैं या गली मोहल्ले में कहीं खेलते हैं, 10 बच्चे आकर उसको पीट दें, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, आप रोज देख सकते हैं? आप देख पाएंगे? आपने अपने बच्चों को पीटने के लिए बिस्कुट खिलाए, पीटने के लिए केले, सेब, फ्रूट सब कुछ खिलाकर पाल पोस कर बड़ा किया कि बड़ा हो जा और मोहल्ले के लड़कों से पिटाई करके आ, पिट करा, पिटाई करके नहीं, पिट करा। ऐसा हो सकता है? क्या आप अपने बच्चों को पैदा करने के बाद खिला पिलाकर उनको ताकतवर बनाकर और बोल दें कि चल बाहर खड़ा हो जा, अगर तेरे मुंह पर कोई थप्पड़ मार के तो खाकर मेरे पास आ? आप उसको रोता हुआ, हारता हुआ, बात लड़ाई झगड़े की, थप्पड़ की नहीं है, बात समाज के थप्पड़ की भी है, बात रिश्तों के थप्पड़ की भी है, बात हालात के थप्पड़ भी पड़ते हैं, रिश्तों के थपेड़े भी पड़ते हैं, हालात के थपेड़े भी पड़ते हैं। इस जिंदगी में कर्जे का थप्पड़ भी बहुत बड़ा पड़ता है। आपके बिजनेस, आपके कारोबार जब रुक जाते हैं, प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है, प्रॉब्लम के थप्पड़ ही थप्पड़ बहुत सारे पड़ते हैं। क्या आप अपने बच्चों को थप्पड़ खाने के लिए तैयार किया है? बोलो। जो माता पिता यहां बैठे हैं, जो माता पिता यहां बैठे हैं, जो भाई बहन यहां बैठे हैं, क्या आप अपनी बहनों को समाज में दबता हुआ देख सकते हैं? क्या आप अपने भाई बहनों को, बच्चों को घुटता हुआ, दबता हुआ, पिटता हुआ, रोता हुआ देख सकते हैं? यहां कोई, सीधी सी बात है, अपनी आत्मा में आप बोलकर, अपने मन से, क्या परमेश्वर का रिश्ता आपके साथ है? क्या आप उसकी संतान हैं? अगर आप उसकी संतान हैं तो मैं आपको उसका रिश्ते की एक बड़ा भेद बताने वाला हूं। आप अपने बच्चों को रोता हुआ, पीटता हुआ, घुटता हुआ, दबता हुआ, बीमारी में तड़पता हुआ, दर्द में तड़पता हुआ नहीं देख सकते। आपको दर्द होता है क्योंकि रिश्ता है आपका उनके साथ। तो परमेश्वर भी यही तो बात समझाना चाहते हैं। 10 साल से, 5 साल से, जब से आपने प्रभु का नाम ग्रहण किया, जब से आपने
परमेश्वर में अपने जीवन को समर्पित किया, तब से लेकर आज तक परमेश्वर यही तो बात आपको समझाना चाहते हैं कि मैं भी तो इतने साल से तुझे अपने दासों के द्वारा वचन प्रचार कर करके, अपनी शिक्षा के माध्यम से, अपनी गहरी बात को तुझे समझाकर मैं कितनी बार मैं तुझे समझाना चाहता हूं कि जैसे तू अपने रिश्तों में अपने मम्मी डैडी को बीमारियों में तड़पता बनी देख सकते, अपने बच्चों को दबता बनी देख सकते, अपने आप को घुटन नहीं महसूस, आपको बढ़ता हुआ आप देख सकते हैं, दबता हुआ घुटता हुआ नहीं देख सकते। तो परमेश्वर भी यही समझाना चाहते हैं, मेरा भी रिश्ता तेरे साथ है, अरे मेरा भी रिश्ता तेरे साथ है। कब तू पहचानेगी? मेरा भी रिश्ता तेरे साथ है, मेरी संतान होने का अधिकार तेरे पास है, मेरी बेटी है तू, मेरा बेटा है तू। मैं तुम्हें रोता हुआ, तकलीफ में, दर्द पीड़ाओं में कैसे देख सकता हूं? अगर आपको अपने रिश्तों में दर्द होता है तो मुझे भी होता है, मैं भी नहीं देख सकता। मैंने भी, आपने अभी कहा ना, मैं अपने बच्चों को जीतने के लिए तैयार किया है, बढ़ने के लिए तैयार किया है। परमेश्वर भी यही बताना चाहते हैं कि मैंने भी तुम्हें जीतने के लिए रखा है, जीतने के लिए, हराने के लिए नहीं। और एक और बात, परमेश्वर की ये इच्छा है, जो लोग मेरे नाम को अभी तक ग्रहण नहीं कर पाए, ये आज सुबह प्रार्थना में परमेश्वर ने मुझे अपने वचन के द्वारा एक बात की। जो बच्चे इधर उधर, सब बच्चों का ध्यान दे, किसी को चोट ना लगे, बच्चों को बिठाएं। बोलो हालेलुया, हालेलुया। ध्यान से सुनना। परमेश्वर ने आज सुबह वचन के द्वारा कुछ बताया और वो मैं आपको बता रहा हूं। जितने भी परमेश्वर के संतान यहां पर बैठी हैं, जो सुन रही हैं, जिनके पास संतान होने का अधिकार है, परमेश्वर आपको ये बताना चाहते हैं, तू अकेला संतान, मेरी अकेला संतान नहीं है, वो भी मेरी संतान है जो मेरे नाम को नहीं जानते, वो भी मेरे बेटे और बेटियां हैं जो मेरे पास नहीं आते और जो अपने मुंह से मेरा विरोध करते हैं या मुझे परमेश्वर नहीं मानते, वो भी तो मेरे ही बेटे हैं। उनकी रचना, वो आपका बेटा भी हो सकता है, आपका भाई भी हो सकता है, आपके पड़ोसी भी हो सकते हैं। ध्यान से सुनना जो मैं बोल रहा हूं। जो लोग प्रभु को नहीं मानते या परमेश्वर के नाम पर भरोसा नहीं करते, उसमें आपका भाई है, आपके पेरेंट्स हैं, आपके रिश्ते हैं, कोई भी हो, आपने कठोरता के साथ एक बार हो सकता है उनको समझाया होगा या बताया होगा, वो आपको डर लगता है कि उनको प्रभु का नाम बताने से पहले आप 10 बार सोचते हैं कि नहीं, ये प्रभु में नहीं है, ये प्रभु को नहीं जानता है। अपने मन को आप कठोर कर लेते हैं, छोड़ो मुझे नहीं करना। नहीं, आज परमेश्वर ने अपने बच्चों को फिर से एक गिफ्ट मैं दे रहा हूं, मैं नहीं दे रहा हूं, मेरा खुदा बोल रहा है, तू जाकर वेदी पर जब प्रचार करेगा और एक गिफ्ट उनको देना। ये गिफ्ट है, गिफ्ट, इस गिफ्ट को आप लेकर जाना। ये सचमुच में गिफ्ट है, यीशु के नाम से मैं आपको दे रहा हूं। आमीन। और ये गिफ्ट वो सामर्थ है, वो खुदा का कलाम है। जब आप प्रभु का नाम उन लोगों को बताएंगे, क्यों बताएंगे, बताना बहुत जरूरी है, अभी आपको थोड़ी देर में समझ में आएगा। जिनको आपने बताना छोड़ दिया था, जिनको आपने बुलाना छोड़ दिया, जिनको प्रभु का नाम एक बार बताकर आप भूल गए हैं या बताने का दिल नहीं करता, या हो सकता है आपके विरोधी आपके पड़ोस में रहते हैं या कोई भी नहीं, अगर आप नहीं बता सकते तो ये बात याद रखना, ये मैसेज प्रभु की ओर से है। 3 दिन लगातार उस बहन का नाम लेकर, उस भाई का नाम लेकर आप केवल प्रार्थना करना। ये परमेश्वर ने मैसेज भेजा है और ये गिफ्ट है। जिस आत्मा को आप बचाना चाहते हैं, जिसको बदलता हुआ देखना चाहते हैं, जिसको आप रूहानियत में बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं, जिसके ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह आप देखना चाहते हैं, परमेश्वर ने आज आपके लिए गिफ्ट भेजा है, आपने रिसीव किया है। ये गिफ्ट जब आप सुसमाचार सुनाएंगे, वो आत्मा बचेगी और उसके बदले में जो आपको मिलने वाला है, उसका प्रतिफल जो आपको मिलने वाला है, वो बहुत बड़ा गिफ्ट है। आमीन। मैं फिर बोल रहा हूं, आज वचन में जाने से पहले, आज
ये गिफ्ट परमेश्वर ने भेजा कि तेरा प्रतिफल जो रुका हुआ है या तेरी कोई जो भी तेरी ब्लेसिंग रुकी हुई है, तू अपना फर्ज अदा कर, तू अपना नेक काम कर, तू अपने कदमों को बढ़ा, फैसला कर और उन लोगों को जो लोग तेरे नजदीक हैं, तेरे काम पर, तेरे रोजगार में, तेरे रिश्तों में, तेरे पड़ोस में अनजान लोग हैं, घर के पास सब्जी वाला भी आता है, घर के पास दूध वाला भी आता है, घर के पास बहुत सारे लोग आते हैं, आप उनसे बात करेंगे, वो दुखी नजर आएंगे, वो अपने दुख और तकलीफ आपको बताएंगे, वो प्रॉब्लम बताएंगे, आप उनके चेहरे पर आंसू जरूर देखेंगे, आप उनकी बात को सुनेंगे, आपका मन दुखी होगा। बहुत सारे लोग टूटे हुए, निराशा में, बीमारी में, बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं लेकिन दुख में हैं। आपने फैसला करना है कि परमेश्वर, मैं किसी का दुख उठाने के लायक नहीं हूं, मैं किसी के भी मैं कुछ करने के लायक नहीं हूं, लेकिन मेरे पास एक गिफ्ट है, मेरे पास एक पावर है, मेरे पास एक बड़ा नाम है, मेरे पास एक सामर्थ है, मेरे पास कुछ है जो दुनिया से मैं अलग हूं, मेरे पास कुछ है। मैं, और ध्यान से सुनना, जो लोग इस गिफ्ट को आज लेकर जा रहे हैं, जो लोग जैसे मैं बोल रहा हूं, बहुत बार आपने सुनाया होगा सुसमाचार, बहुत बार मैंने कहा ना, ये परमेश्वर ने आज मैसेज दिया है अपने बच्चों को कि वचन में जाने से पहले तू बता देना, क्योंकि आने वाला समय मैं अपने मुंह से नहीं बोलना चाहता, कुछ कठिनाइयों से भरा हो सकता है। परमेश्वर चाहते हैं कि आपके रिश्तेदार, आपके पड़ोसी, आपके पास मैं बहुत सारे दुख वाले, तकलीफ वाले लोगों को भेजता हूं, आप ध्यान नहीं देते हैं। सब्जी वाला जब आपके पास आता है, दूध वाला जब आपके पास आता है, कोई काम वाली काम करने जब आपके पास आती है, आप ध्यान से देखना और परमेश्वर से बात करके पूछना, प्रभु इस बच्ची पर दया कर, मैं इसे सुसमाचार सुनाना चाहती हूं, मैं सच्चाई को इसे बताना चाहती हूं, ये सुने और ग्रहण करे और इसका भी जीवन बदलने पाए। अगर आप आप नहीं सुना सकते, आप कागज के ऊपर उसका नाम लिखो और 3 दिन, जो बोल रहा हूं वैसे ही करना, 3 दिन उस बहन का, उस भाई का नाम लिखकर उसके लिए प्रार्थना करना कि परमेश्वर इस बच्चे पर दया कर, इसके ऊपर जो भी जैसे भी आपको करना है, इस पर दया कर, चाहे वो आपका सगा भाई है, आपके पापा है, मम्मी है, कोई भी है, आप लिखो नाम लिखकर 3 दिन लगातार प्रार्थना करना कि परमेश्वर इस आत्मा को मैं विश्वास के साथ जीत लेता हूं, आमीन, मैं जीत लेता हूं, यस आमीन, मैं सुसमाचार इसे सुनाने पाऊं, और अगर नहीं भी सुनाने पाऊं तो प्रभु तेरे दूत इसका रास्ता खोलें, और ये आत्मा प्रभु जी आप वरदान दें, आप गिफ्ट दें कि ये भी बचने पाए। और देखना कुछ ही दिनों के बाद आप उसके जीवन को बदलता हुआ देखेंगे। आमीन, यस, जो लोग नशे में हैं, बीमारियों में, प्रॉब्लम, समस्या जैसे भी हो, लेकिन जिनको आप बचाना चाहते हैं, ये परमेश्वर ने अवसर दिया है, मौका दिया है, इस मौके को मत छोड़ना। ये गिफ्ट परमेश्वर ने दिया है, जाओ और आत्माओं को जीत लो। बोलो आमीन। आमीन, आपको प्रभु ने जीतने के लिए ठहरा है। बोलो आमीन। और दूसरी बात, अगर आप नहीं भी सुनाओगे, आप किसी को सुसमाचार नहीं भी सुनाओगे, तो कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर परमेश्वर किसी और को भेज देंगे, आप नहीं सुनाओगे तो 10-15 दिन बाद या 20 दिन बाद कोई और आएगा, लेकिन तब आएगा जब आप प्रार्थना करोगे, हे परमेश्वर इस पर दया कर। जब तक किसी के लिए प्रार्थना नहीं होती तो बंधन नहीं खुलते हैं। इसलिए यह समय है उन आत्माओं को बचाने के लिए जो आपके भाई बहन हैं, नजदीक हैं, जिनको आप बचाना चाहते हैं, जिनके जीवन को आप बदलता हुआ देखना चाहते हैं। आप सुना नहीं सकते, कोई बात नहीं, लेकिन प्रार्थना करना 3 दिन लगातार आज चक्रम होकर रहेगा। बोलो आमीन। आमीन, एक जोरदार ताली बजाकर धन्यवाद दें और मेरे पीछे गए। हे परमेश्वर, आप मुझे बल दें, आप मुझे बुद्धि दें, आप मुझे सामर्थ दें, मैं सुसमाचार सुनाने पाऊं, मैं आत्माओं को बचाने पाऊं, यीशु के नाम में कहें आमीन। आंख बंद करना और एक छोटी सी प्रार्थना मन में करना। जो गिफ्ट है वो आपके ऊपर ठहर नहीं पाएगा। बोलो आमीन। और ये गिफ्ट जब आप अपने घर में लेकर जाओगे, जो गिफ्ट प्रभु ने आपको दिया आज, सुसमाचार सुनाने का वरदान है, ये
सुसमाचार सुनाने का, आत्माओं को बचाने का, यह बहुत बड़ा गिफ्ट है, हर किसी के पास नहीं होता। अगर आपको मिला है तो धन्य है आप। Yes, amen. अगर आपको सुसमाचार सुनाने के लिए, आत्माओं को जीतने के लिए परमेश्वर ने ठहरा दिया है तो धन्य है आप। बोलो आमीन। यस, मन में प्रार्थना करें छोटी सी एक। फिर से कहें हालेलुया। Hallelujah. और अब जो परमेश्वर ने वचन आपके लिए भेजा है उसे भी जरा ध्यान से सुने। 15 साल से, 20 साल से, 3 साल से, 2 महीने से, जब से परमेश्वर ने आपके ऊपर अनुग्रह किया, जब से परमेश्वर ने आपको चुनकर अपने पास आने का अवसर दिया, जवान बच्चे, जब से परमेश्वर ने आपको चुना है, अभी मैंने कहा ना कि परमेश्वर आपको दबते हुए, घुटते हुए, बीमारियों में, तड़पते हुए, दर्द पीड़ाओं में, कर्जे में, परेशानी में नहीं देख सकते। परमेश्वर का रिश्ता आपके साथ है। बोलो आमीन। इसलिए एक ही चीज मैं पूछना चाहता हूं, प्रभु में आने के बाद बहुत सारे लोग प्रभु में नहीं है। परमेश्वर ने कहा वो भी मेरी संतान है, उन पर भी मैं दया करना चाहता हूं, उनको भी मैं, उनके जीवन को भी मैं बदलना चाहता हूं। और अगर आपके पास, अभी मैंने क्या कहा था, मैं रिपीट कर रहा हूं, जरा ध्यान से सुनना। फिर से एक हाथ लगाएं, बहुत सारे लोग लगता है सो गए हैं। पीछे वाले फिर से कहें जागते रहो। कहें आमीन। बड़ा नाम तेरे पास है, खुदा का बड़ा नाम तेरे पास है। मैं रिपीट कर रहा हूं, सुनना ध्यान से। बड़ा पवित्र नाम खुदा का तेरे पास है, उसकी सामर्थ तेरे पास है, उसकी सामर्थ तेरे पास है, उसका पवित्र बड़ा नाम तेरे पास है, उसकी सुप्रीम पावर, उसकी पावर तेरे पास है, उसकी सामर्थ तेरे पास है, उसका अभिषेक तुम्हारे पास है, उसके वरदान तुम्हारे पास हैं, उसकी दया तुम्हारे पास है, उसका अनुग्रह तुम्हारे पास है। अरे इतना कुछ होने के बाद भी, इतना कुछ होने के बाद भी उसका प्यार तुम्हारे साथ है। इतना कुछ होने के बाद भी आप 15 साल हो गए, 10 साल हो गए, 4 साल हो गए, प्रॉफिट जी मेरी कमर का दर्द नहीं जा रहा, मेरे घर में कर्जा नहीं जा रहा, मुझे बच्चा नहीं मिल रहा। आप रोना कब बंद करेंगे? नो डाउट, अगर कोई प्रॉब्लम में आप हैं, अपने दिल की बात आपको परमेश्वर से करनी है। और वचन में लिखा है मांगोगे तो तुम्हें दिया जाएगा, जो तुम मांगना चाहते हो मांग लो, परमेश्वर देने वाले हैं। लेकिन आपका मांगना, आपकी प्रार्थनाएं विश्वास के साथ भरी होनी चाहिए। आपका मांगना, आपकी प्रार्थनाएं विश्वास के साथ भरी हो। लेकिन बहुत सारे लोग, बड़े दुख की बात है, और ये बात सुने, पवित्र आत्मा शोकित होता है। बोलो हालेलुया। हालेलुया। पवित्र आत्मा शोकित होता है। जैसे आपने अपने बच्चे को पढ़ाई लिखाई करके बड़ा कर दिया, बड़ा करने के बाद उसको बोला बोल बेटे पैसे चाहिए पैसे ले ले, बिजनेस चाहिए बिजनेस कर ले, दुकान चाहिए दुकान खोल ले, विदेश में जाना विदेश में चला जा, पढ़ाई करके तूने कोई नौकरी ढूंढनी नौकरी ढूंढ। लेकिन वो घूमता रहता है, फिरता रहता है, घूमता रहता है, फिरता रहता है, कुछ करता ही नहीं है। तो माता पिता को दुख होगा कि नहीं होगा? होगा ना। और फिर आकर रोता है और बोलता है मेरी नौकरी लगती ही नहीं है, लगता है मैं निकम्मा हूं। अपने बच्चे के मुंह से परमेश्वर माता पिता सुनकर कि मेरा बच्चा निकम्मा है, मेरा बच्चा कमजोर है, अरे माता पिता को दुख होगा कि नहीं होगा? और माता पिता उसे समझाएं, अरे 25 साल हो गए तुझ पर इन्वेस्टमेंट करते करते, 25 साल हो गए, तन मन धन सब कुछ तो मैंने तुझ पर न्यौछावर कर दिया, सब कुछ तो मैंने तेरे लिए कर दिया, और आज तू 25 साल के बाद फिर से मुझे बोल रहा है मैं कमजोर हूं, मैं निकम्मा हूं, मैं आलसी हूं, मैं कुछ करने लायक नहीं हूं, मेरी किस्मत खराब है। अरे बोलना बंद कर, विश्वास के साथ अपने माता पिता को बोलना, पापा चिंता नहीं करनी, 25 साल आपने मेरे साथ दिए ना, मुझ पर अपना प्यार बनाए रखो, मुझ पर अपना विश्वास बनाए रखो, मैं जाऊंगा और जॉब लेकर आऊंगा,
मैं जाऊंगा, मैं जीत कर आऊंगा, आज नहीं तो कल। लेकिन जो लोग कमजोर होकर अपने माता पिता के पास आकर रोते हैं, रोना बुरा नहीं है, लेकिन जब आप रोते हैं तो अपने माता पिता को दुखी, उल्टा शोकित करते हैं। और यही बात आज मैं नहीं, परमेश्वर आपको समझाना चाहते हैं कि जब आप प्रार्थनाएं करते हैं 4 साल से, 5 साल से, 15 साल से, जब से परमेश्वर ने आपको अपना बड़ा नाम आपको दिया है, जब से आपके जीवन को परमेश्वर ने मोहर लगाई है, जब से परमेश्वर ने आपको अपना बड़ा नाम दिया है, जब से परमेश्वर ने आपको अपना प्यार तो वो पैदा होने से पहले कर रहा है, लेकिन उसने सबूत दिखाया तुझे कि ले मैं तुझे प्यार करता हूं, मैं तुझे बचाना चाहता हूं, मैं तुझे लाखों की भीड़ में से अलग कर रहा हूं। लेकिन इतना कुछ करने के बाद भी 4 साल से आप प्रभु की महिमा कर रहे हैं, वचन सुन रहे हैं, प्रार्थना में बढ़ रहे हैं, वचन को सुनते हैं, वचन की शिक्षा आपके पास है, उसका बड़ा नाम आपके पास है, उसकी सामर्थ आपके पास है, और आपकी आत्मा इस बात की गवाही देती है कि प्रभु का नाम मेरे पास है, उसकी सामर्थ मेरे पास है। अगर कोई बोलता है कि मेरे पास नहीं है तो हाथ खड़ा करे, है कि नहीं? उसका नाम आपके पास है, उसकी सामर्थ आपके पास है, उसका अभिषेक आपके पास है, उसका प्यार आपके साथ है, उसकी दया, उसका अनुग्रह हम सबके साथ है। और फिर भी अगर आप रो रो कर प्रार्थना करेंगे, मुझे बच्चा नहीं मिलता, मेरा काम नहीं बनता, मेरा कर्जा नहीं उतरता, तो सीधा सीधा आप समझो इस बात को कि एक बच्चा, माता पिता ने 25-30 साल इन्वेस्टमेंट करने के बाद शादी भी कर दी, पोते पोती भी हो गए, दुकान भी खोल दी, दुकान लुटवा दिया, बर्बाद कर दिया, पैसा खत्म कर दिया, और फिर माता पिता के पास आकर बोल रहा है, रो रहा है। मेरी बात समझ रहे हो? आप कहीं ना कहीं जैसे अपने माता पिता को दुख देते हैं, ऐसे कहीं ना कहीं विश्वासी लोग, परमेश्वर के संतान, मैं नहीं बोल रहा हूं, आप पवित्र आत्मा को शोकित करते हैं। आपको आज ये फैसला करना है कि हम अपने स्वभाव को, अपनी भावनाओं को, अपने सोच विचार को हमने बदलना है। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।